हेलो फ्रेंड, दिस इज़ खुशी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। वीडियो में जानेंगे अंतिम 25 दिनों में यूपी टेट की प्रिपरेशन कैसे करें, सही स्ट्रैटेजी के साथ, सही प्लानिंग के साथ। क्या यूपी टेट में सिर्फ 25 दिन बचे हैं? घबराइए मत। अगर अभी तैयारी पूरी नहीं हुई है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। 25 दिनों में अगर आप पढ़ते हैं एक सही स्ट्रैटेजी और सही प्लानिंग के साथ तो पहले ही बार में आपका यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। टेट के पेपर में 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट में सीडीपी के बाद हिंदी के बाद संस्कृत के बाद ईवीएस के बाद मैथ। इन सभी पोर्शन से 30 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। 25 डेज़ में यूपी टेट की प्रिपरेशन किस तरह करेंगे सही स्ट्रैटेजी के साथ, जिससे पहले ही बार में यूपी टेट क्लियर हो जाए और काफ़ी अच्छे मार्क्स आएँ। तो 25 दिनों को इस तरह बांट लेते हैं। 10 डेज़ में क्या करना है, 10 डेज़ में क्या करना है, फिर एंड लास्ट 5 डेज़ में क्या करना है। लेट्स डिस्कस अबाउट स्ट्रैटेजी। पहले 10 दिनों में हमारी प्लानिंग कैसी रहेगी, चलिए देखते हैं। सीडीपी का रिवीजन कैसे करते हैं इसकी बात करते हैं। सीडीपी में 30 क्वेश्चन आते हैं। जो भी आपने अपने नोट्स बनाए हैं उनको 2 घंटे रिवीजन करने के लिए दीजिए। उस 2 घंटे में ही आपको 30 एमसीक्यू टाइमर लगाकर एमसीक्यू भी सॉल्व करने हैं। सीडीपी के आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको 2 से 3 रिवाइज तो करना ही, इतना तो मस्ट है। इससे ज़्यादा कर सकते हो तो कर लीजिए, पर 2 से 3 बार तो रिवीजन मस्ट है, करना ही है। अब बात करते हैं संस्कृत का रिवीजन कैसे करेंगे। तो मैंने तो यूपी टेट में संस्कृत लैंग्वेज चुनी हुई है, हो सकता है आपने इंग्लिश चुनी हो, तो स्ट्रैटेजी सेम रहेगी, थोड़ी बहुत अंतर रहेगी। संस्कृत भाषा की बात करते हैं क्योंकि मैंने संस्कृत चुना हुआ है। संस्कृत में जो भी आपके नोट्स हैं आप उसका रिवीजन करें, और संस्कृत आपको डेली करनी है। रूप वगैरह आते ही हैं तो रूप को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, याद कर लें। संस्कृत में ये एक ट्रिक है, रूप से क्वेश्चन आते ही आते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर मैंने एनालिसिस किया है। यूपी टेट में संस्कृत लैंग्वेज को चुना हुआ है तो उसका रिवीजन डेली करें, मस्ट है। 2 से 3 बार रिवीजन कर लें संस्कृत का, जो भी आपके नोट्स हैं। हिंदी और ईवीएस की किस तरह से क्या स्ट्रैटेजी होती है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो ये मैं बताती हूँ। वीक्स में 7 डेज़ होते हैं तो 3 दिन हिंदी के लिए रिवीजन के लिए रख लीजिए और 3 दिन ईवीएस के लिए रख लीजिए। इस तरह कीजिए। संडे को जो है मॉक वगैरह देने के लिए हो गया। इस तरह से मैंने बताया। हिंदी और ईवीएस का रिवीजन आप वैसे करेंगे तो ज़्यादा यूज़फुल और ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा, क्योंकि ईवीएस का सिलेबस वास्ट है, कह नहीं सकते कि उसमें कहाँ से आएगा। तो वीक में अगर 3 दिन हिंदी और 3 दिन ईवीएस करते हैं तो ज़्यादा सही होगा। अच्छी तरह स्ट्रैटेजी हो जाएगी हिंदी और ईवीएस की, बोरिंग भी नहीं लगेगा। बात करते हैं लास्ट में मैथ। पेपर में भी ऐसे ही करना है, मैथ को सबसे लास्ट में ही हल करना है, क्योंकि मैथ में थोड़ा क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है। तो इस वजह से आपको थोड़ा लास्ट में ही करेंगे। जो भी टाइम बचता है उसमें, उससे आपके आगे के पोर्शन अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मैथ के चक्कर में बाकी पोर्शन छूट गए एग्जाम में। मैथ को बेहतर करने का तरीका यही है कि डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब जो भी दिन बचे हैं, अब जो भी टॉपिक उठाइए उसके 15 क्वेश्चन ना क्वेश्चन मैथ के डेली प्रैक्टिस कीजिए। कोशिश यही करनी है कि प्रैक्टिस हो, डेली क्वेश्चन हो। अब बात करते हैं कि अगले 10 दिनों में क्या करेंगे। अगले 10 दिन में आप रोज़ एक मॉक टेस्ट या पीवाईक्यू, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। पहले प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करें, फिर मॉक टेस्ट दें। भी आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाया, मॉक टेस्ट दिया, उसका एनालिसिस ज़रूर करें। एनालिसिस में 2-3 घंटे ज़रूर दें। प्रीवियस ईयर या मॉक टेस्ट लगाने का तभी फ़ायदा ज़्यादा होता है या बेनिफिट ज़्यादा तभी होता है जब उसका मॉक टेस्ट का अच्छा सा एनालिसिस कर लेते हैं। अंतिम 5 दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 चीज़ें करनी है, मात्र 2 चीज़ें, प्रैक्टिस और रिवीजन, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करना। जो भी नोट्स हैं आपके उनके प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। याद रखिए, सफलता उसी को ही मिलेगी जो अंतिम 25 दिनों में सही स्ट्रैटेजी अपनाएगा, सही से मेहनत करेगा, हार नहीं मानेगा। यूपी टेट पहली ही बार में क्लियर हो जाएगा। अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।